हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। दोस्तों, पीएम मोदी एआई समिट में दावा करते हैं कि एआई के दौर में भारत भय नहीं भाग्य देखता है। लेकिन मोदी जी, एआई भी भाग्य तब बदल पाएगा जब देश के विपक्ष के नेता बिना भय के जी पाएंगे। देश की आम पब्लिक, हर धर्म हर जात की पब्लिक बिना भय के जी पाएगी। लेकिन यहां पर बीजेपी का पटका पहनकर खुलेआम नेता विपक्ष को गोली मारने की धमकी दे जा रही है और आप कहते हैं कि भारत वर्तमान दौर में भय नहीं भाग्य देखता है। तो भय का वातावरण आखिरकार आपके राज्य में क्यों बनाया जा रहा है और कानून क्यों तमाशा देखता है? राहुल गांधी को क्यों गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। बीजेपी का पटका पहने इस व्यक्ति ने क्या दावा किया है, अपना नाम बताया है, अपना पद बताया है और इसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है। खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है और फिर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं और देश की मीडिया में कहीं कोई सवाल नहीं। एक अनजान व्यक्ति ने बिहार में रैली खत्म होने के बाद, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जाने के बाद माइक से पीएम मोदी को गाली दे दी थी तो पूरे देश में कोहराम मच गया था। यहां पर लाइव आकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन कोई सवाल नहीं मीडिया की जुबान पर। उल्टा मोदी सरकार के मंत्री किस तरह की बयानबाजी करते हैं और उस बयानबाजी का क्या असर हो सकता है, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। पहले इन भाई साहब ने क्या कहा वो आपको दिखाते, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का किस तरह का बकवास बयान सामने आया है जो ऐसे लोगों के दिमाग पर भी असर डाल सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। पहले इन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो बंदा खुलेआम अपना नाम बता रहा है, कहता है कि सरकार के मंत्री किरण रिजिजू का जो बयान आया है उसके बाद हम गुस्से में हैं, राहुल गांधी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसे घर में घुसकर गोली मारेंगे। ऊपर फोटो आप देख सकते हैं किसकी लगाई है, ओम बिरला जी की फोटो है, पीएम मोदी की फोटो है, बीजेपी का पटका है और कांग्रेस वाले इसका नाम क्या बता रहे हैं। इन्होंने जो अपना नाम बताया है उसके बाद कांग्रेस ने भी इनका पूरा परिचय शेयर किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस का कहना है ये भाजपा नेता राज सिंह आमेरा है, गले में भाजपा का पट्टा है। ये सिर्फराज देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन ना तो अब तक इसकी गिरफ्तारी हुई है ना ही एफआईआर, क्योंकि ये खुद को ओम बिरला और नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता बता रहा है। क्या राजनीतिक लड़ाई भाजपा अब इस तरह लड़ेगी? तो कांग्रेस से सवाल उठाया है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, इस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। तथाकथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है। ये एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया, जबकि उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे का खंडन करती है, जिसमें ऐसा कोई अपमान दिखाई नहीं देता, बल्कि उस दौरान स्पीकर को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। फिर भाजपा सांसदों ने विभिन्न मंचों पर लगभग एक जैसी पंक्ति दोहरानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेषकर राहुल गांधी जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है। कट्टरपंथ इसी तरह काम करता है। वो एक झूठ करते हैं, उसे बार बार दोहरा कर फैलाते हैं, उसे राजनीतिक वैधता का आवरण देते हैं और तब तक प्रसारित करते हैं जब तक उनके समर्थक घृणा और हिंसा के लिए उकसाए न जाएं। तब भी गोडसे बनाया गया था, आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने भी बयान शेयर किया है और इसके सुपारी खाने पर हालांकि कटाक्ष किया है, लेकिन ये मामला गंभीर है। अतुल लोंदे पाटिल कहते धमकी बाद में दे लेना, पहले मुंह से सुपारी तो निकाल। हालांकि वो कटाक्ष करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि क्या ऐसे लोगों को कोई भय नहीं है कानून का। पीएम मोदी दावा करते कि एआई हमारे देश का भाग्य बदलने जा रहा है, लेकिन एआई आ जाए,
भविष्य में कोई और सुपर एआई आ जाए, मोदी जी कुछ भी इनोवेशन कर लें, लेकिन ऐसी राजनीति जब तक होगी, जब तक लोगों को डराया जाएगा, विपक्षी नेताओं को डराया जाएगा, धर्म जात के नाम पर डराया जाएगा, सोशल मीडिया पर जहर बोया जाएगा, तब तक भारत का भाग्य नहीं बदल सकता। अगर नफरत की राजनीति होती रहेगी, भारत कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। यह बात पीएम मोदी को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों पर पीएम मोदी खामोश रहते हैं। मोदी जी की डबल इंजन सरकार की इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, यह कांग्रेस सवाल उठा रही है। और जिन मंत्री जी के बयान का जिक्र किया, तो मंत्री जी का बयान भी आपको दिखा देते हैं। मंत्री जी के अलावा भी निशिकांत दुबे ने संसद में बयान दिया था कि राहुल गांधी फला देशों में जाते हैं, देश के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके खिलाफ उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है। आगे उस पर चर्चा हो सकती है। इस बीच किरण रिजिजू का नया जो बयान आया है वो आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा, उनके नक्सलियों से रिश्ते, संसद में उनका बर्ताव बचकाना, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा। और पूरा बयान आपको पढ़ के सुना देते क्या उन्होंने कहा। राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। वो भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वो नक्सलियों, उग्रवादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। आगे रिजिजू ने कहा कि संसद में राहुल का बर्ताव बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। संसद के बाहर जाकर लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामा वाले सिट इन करना, एक अनपब्लिश्ड किताब लहराना, ये सब बच्चों जैसा बर्ताव है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा एलओपी कभी नहीं देखा। कांग्रेस का काम सिर्फ संसद में हंगामा करना है। कांग्रेस कहती है कि हम उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन जैसे ही राहुल अंदर आते हैं, हंगामा, बैनर, नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बयान मोदी सरकार के मंत्री दे रहे हैं। देश के नेता विपक्ष के खिलाफ देश की पब्लिक में जहर भरने का काम कर रहे हैं। और एक मंत्री का इस तरह का बयान देना अपने आप में कितना असंवैधानिक है। राहुल गांधी के नक्सलियों के साथ रिश्ते हैं, राहुल गांधी के उग्रवादियों के साथ रिश्ते हैं। अगर राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत रखिए, देश की जनता को बताइए। राहुल गांधी ने कब किससे मुलाकात की, किस आतंकवादी के साथ, किस नक्सली के साथ राहुल गांधी के संबंध है? एक सबूत आप देश की जनता के सामने तो रखिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का मान सम्मान है तो नेता विपक्ष का भी मान सम्मान है। आप बिना सबूत के एक मंत्री होते हुए देश के नेता विपक्ष के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं कर सकते। आपके बयान का हवाला देकर एक आदमी राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। आप इन बातों का मतलब समझते हैं किरण रिजिजू? देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत भय नहीं देखता, भारत भाग्य देखता है। लेकिन हे भाग्य विधाता, बीजेपी के भाग्य विधाता, अगर भारत का भाग्य बदलना है तो नफरत की खेती को बंद कराइए, अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाइए। और जो नेता विपक्ष को ऐसे मारने की धमकी दे रहे हैं, 25 सांसदों को मारने की धमकियां दे जा रही हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कराइए। वरना जुमलेबाजी से भारत विकसित भारत नहीं बन सकता, वरना जुमलेबाजी से भारत का भाग्य नहीं बदलने वाला। 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की बातें हो रही हैं, अगर वो विकसित भारत बनाना है तो लोकतंत्र के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। यह नहीं कि बीजेपी का पटका पहनकर कोई कुछ भी बोल जाए, कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर पीएम मोदी पर ऐसा किसी ने बोला होता, आप सोच कर देखिए मीडिया किस तरह महफिल सजा देती। एक हफ्ते तक इसी मुद्दे पर डिबेट होती। कब्र खुदेगी जैसे नारे जो भारत में दशकों से लगते आए हैं, अधिकारियों के खिलाफ लगते आए हैं, मंत्रियों के खिलाफ लगते आए हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो ये नारे भारत में दुर्भाग्य से लगते आए हैं। हालांकि हम ये भी कहते हैं नहीं लगने चाहिए, लेकिन ये नारे लगते आए हैं कि तेरी कब्र खुदेगी। उन नारों को गिनवाया जाता है मीडिया में, उस पर डिबेट कर ली जाती है। या कब्र खोदना छोड़िए, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, फिर भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं, एंकरों की सेहत पर कोई असर नहीं, टीवी चैनलों से ऐसी खबरें गायब हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित देश के सांसदों को खुल्लम खुल्ला एक व्यक्ति धमकी देता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।